अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। देखिए, रजनी जी के लिए जिन चीजों की जरूरत है उन सब चीजों का सेटअप हमने कर दिया है। वैसे तो कोमा में गए हुए पेशेंट्स की गारंटी नहीं है कि उन्हें कब होश आएगा, बट ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि अपनों की मौजूदगी में उनकी रिकवरी बेटर होती है। लगा था करंट से आंटी सीधा स्वर्गवासी हो जाएंगी, लेकिन ये तो ना ही इस लोक की वासी रही और ना ही परलोक की। बट अच्छा ही हुआ, एटलीस्ट ये अपराधिया की ढाल तो नहीं बनेगी। माँ देखो, आप घर आ गई हो। अब देखना, मैं आपसे इतनी बातें करूंगा कि आप खुद उठ के मुझे बोलोगी कि प्रथम बातें करना बंद कर, तूने मेरे कान पका दिए। हाँ, मैं आपको ठीक कर दूंगा, देखना। डॉक्टर, ये क्या हुआ था? रजनी जी को होश आ रहा है क्या? नहीं, ये अभी भी कोमा में ही है, लेकिन शायद ये अपने आसपास की चीजों को महसूस कर रही हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी ब्रेन को सिग्नल देने की कोशिश कर रही है। आप लोग ऐसी कोशिश करते रहिए, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द इनको होश आ जाएगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। नमस्ते। माँ ने हमें बताया था कि ये साड़ी उनके लिए बहुत खास है। माँ ये देखिए हम क्या लाए हैं। माँ आंखें खोलिए और देखिए आपकी शादी की तस्वीर। इसमें आप और पापा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए कितनी खुश है आप। माँ आगे खोलिए और देखिए ना प्लीज। प्रथम सर, अहम भाई और अदिति दी की बचपन की तस्वीर, सब कितने प्यारे लग रहे हैं ना। माँ प्लीज आगे खोलिए और देखिएगा। माँ ये साड़ी, ये तो आपको याद है ना। हमारी रजनी सी कहा था ना, पास बताना फिर ये क्या नया ड्रामा लेकर आई हो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? दादी वो डॉक्टर ने कहा था ना कि माँ अपने आसपास की चीजों को महसूस कर सकती है, इसलिए हम वो सारी चीजें माँ को दिखाना चाहते हैं जो माँ के दिल के करीब है। दिखाना चाहती कैसे दिखाएगी? बंद आंखों से तुमने जो ये हमदर्दी का नाटक रचा हुआ है ना, वो नहीं देख सकती, और सिर्फ तुम्हारी वजह से। इधर ये देख रही हो, वो लाश, जिंदा लाश जो तुम्हारी वजह से हुई है। अरे ये सब होने के बाद तो तुमसे कोई रिश्ता रखना तो दूर, हम तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। हम क्या, घर का कोई सदस्य भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। अरे आप ये क्या बोल रही हैं? क्या बोल रहे हैं? अभी दिखाते,
इधर। माता, रजनी को इस हालत में देखने के बाद भी तू इसे बहू मानने के लिए तैयार है क्या? इधर बेटा, एकता तुम बताओ, अपनी माँ को इस हालत में देखकर तुम इस राध्या से रिश्ता रखना चाहते हो? देखा, ठीक है, तुम्हारे पति से ही पूछ लेते। राधा, बता, इतना सब होने के बाद भी तू इस राध्या से कोई वास्ता रखना चाहता है? मेरे लिए दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट मेरी माँ है। मैं बस उन्हें ठीक होता हुआ देखना चाहता हूँ। बाकी मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन लिया? घर का कोई सदस्य भी तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। सुनो, कल सुबह 10 बजे तक का टाइम है तुम्हारे पास। अपना पोरिया बिस्तरा बांधो और इस घर से चली जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। अगर तुम में से किसी को भी इस लड़की के साथ हमदर्दी है तो वो पहले रजनी का मुंह देख ले। वाह, इतनी जल्दी मुझे मेरे काम का रिजल्ट भी मिल गया। ये तो मास्टर स्ट्रोक था निहारिका। सुना तुमने? माँ ने क्या कहा? निकल जाओ यहाँ से, निकल यहाँ से। देखिए, हम आप लोग के हाथ जोड़ते, प्लीज हमें माँ की सेवा करने का एक मौका दे दीजिए। हमें कुछ नहीं सुनना, बस निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। प्लीज दादी, हमें एक और मौका दे दीजिए, हमारी बात सुनिए। दादी, हे भूले ना, हम निर्दोष होकर भी सबकी नजरों में गुनहगार बन गए। और आप तो अंतर्यामी हैं, पूरी सृष्टि के पालनहार। आप तो जानते हैं ना कि हम अपने सबसे बुरे सपने में भी माँ के बारे में कभी ऐसा नहीं सोच सकते। आपको तो पता है ना कि हमने माँ को कमल के फूल में जाने से मना किया। आप ये भी जानते हैं ना कि हमने स्विच भी निकाला था। अब हम अपनी बेगुनाही का सबूत सबको कैसे दूं? हम उन्हें यकीन कैसे दिलाएं जो पहले ही हमें मुजरिम ठहरा चुके हैं। अब जब माँ इसी बेजान सी बिस्तर पर पड़ी है, तब जाकर हमें समझ में आ रहा है, हमें ऐसा एहसास हो रहा है कि इस घर में सिर्फ माँ ही थी जो हर मुश्किल परिस्थिति में हमारी ढाल बनकर हमारे सामने खड़ी रहती थी, जिन्हें हम पर पूरा विश्वास था। बोले ना, हमारी माँ को हमारी जरूरत है और हमें हमारी माँ की। अब कुछ तो ऐसा कीजिए जिससे हम सच्चे मन से माँ की सेवा कर पाए और उन्हें ठीक कर पाए। बोले ना, आप तो हमारा साथ देंगे ना? हमें इस घर से जाने से रोकेंगे? प्लीज बोले ना, कोई तो इशारा दीजिए हमें।
हम आपका इशारा समझ गए हैं भोलेनाथ। अब कल जो कुछ भी होगा वो आपकी और माता पार्वती की मर्जी से होगा और हमें आपका हर फैसला मंजूर है। ये कंबल, हम तो कंबल लेकर ही नहीं आए थे, फिर हमें ये कंबल किसने उड़ाया? बाकी तो तबीयत खराब है और इस घर में माँ के अलावा सिर्फ और सिर्फ प्रथम सर हमारा ख्याल रखते हैं। थैंक यू प्रथम सर। हे भगवान, सुबह के 6 बज गए हैं। इस वक्त तो माँ पापा जी के लिए नींबू पानी बनाकर ले जाती हैं और माँ तो ये सब कर नहीं सकती हैं। एक काम करते हैं, हम ही फ्रेश होकर पापा जी के लिए नींबू पानी लेकर जाते हैं। अंकल, आपको और भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू बेटा। राध्या, तुम? ओह, तुम अंकल को नींबू पानी देने आई हो? बट यू डोंट वरी, मैंने ऑलरेडी नींबू पानी दे दिया है अंकल को। पापा जी, आप नाश्ते में क्या खाएंगे? गैस तो तुम जला नहीं सकती राध्या, फिर नाश्ता के पूछ के क्या करोगी? पापा जी, हम नाश्ते की तैयारी कर देंगे, फिर एकता भाभी खाना बना देंगी। क्या खाएंगे आप? एक बार में तुम्हें कभी कोई चीज समझ में नहीं आती ना? समझ में नहीं आ रहा तुमसे कोई भी घर का सदस्य बात नहीं करना चाहता है। और रही बात नाश्ते की, तो मैं एकता भाभी के साथ मिलके नाश्ता बना दूं, ठीक है? एक काम करते हैं, हम ही फ्रेश होकर पापा जी के लिए नींबू पानी लेकर जाते हैं। इतना कुछ हो गया लेकिन फिर भी नींबू पानी बना के ओमकार अंकल का दिल जीतना चाहती है। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। नहले पे दहला मारना मुझे अच्छे से आता है। आज तो इस ढेठ राधिया की इस घर से एग्जिट करवा के ही रहूंगी। माली सूखे पत्ते जला रहा है, यही सही मौका है सारे सबूतों को जला देने का। ये बॉक्स तो आग में नहीं जलेगा, इसे बाद में कहीं रफा दफा कर दूंगी। फिलहाल इस साड़ी को जला देती हूँ। मामी, क्या कर रही है? देख के नहीं चल सकती क्या? देखकर तो तुम भी चल सकते थे ना। हाँ, ये साड़ी तो कहीं देखी देखी सी लग रही है। नहीं नहीं, ये साड़ी नहीं है, बेकार कपड़ा है, फेंकने जा रही हूँ। नहीं नहीं, ये साड़ी किसी ने तो पहनी थी। और किसने पहनी थी? कहीं तो देखी थी मैंने। ज्योति, अरे चाय लाना भूल तो नहीं गई क्या? चाय लाना तो भूल ही गई थी, आ रही हूँ। निहारिका ऐसे छुपते छुपाते कहाँ जा रही है? और बाद में बैग कैसा छुपा रखा था? आखिर उस बैग में है क्या?
कमल में बैठ के मत आइएगा, ठीक है? हाँ ठीक है, हम बाल ठीक करके आते हैं। ठीक है। निहारिका इस आग में क्या चला रही है? ये अब अपने आप जल जाएगा। अब मैं प्रथम के पास जाती हूँ, उसका दिल जीतने की कोशिश करती हूँ। इस दर्द में मैं उसका सहारा बनूंगी तो वो मेरे करीब आ जाएगा। निहारिका ने कपड़ा क्यों जलाया है? ये कैसा कपड़ा है वो समझ में भी नहीं आ रहा है। पर निहारिका ने कपड़े को ऐसे छुपकर क्यों जलाया है? राधिया! दादी? जी दादी आए। जी दादी। कहाँ सैर सपाटे पे निकली थी, हैं? ये देखो 9 बजने वाले हैं और ठीक 10 बजे तुम्हें इस घर से बाहर निकलना है। लेकिन तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुमने अभी तक अपना सामान भी पैक किया है। दादी प्लीज मैं माफ नहीं, तुमने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की है जिसके लिए तुम्हें माफ किया जा सके। इस गलती की सजा तो तुम्हें मिल के रहेगी। याद रखो, तुम्हें 10 बजे खुद ब खुद इस घर से निकलना है, वरना हम तुम्हें धक्के मार कर निकाल देंगे, समझी? जाओ और घर से निकलने की तैयारी शुरू करो। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। जाओ जाओ। भोलेनाथ, क्या आपकी भी यही मर्जी है? प्लीज कोई चमत्कार करके हमें रोक लीजिए भगवान। भगवान की तरफ क्या देख रही हो? आज खुद भोलेनाथ भी नीचे आ जाए ना तो तुम्हें घर से बाहर निकालने से रोक नहीं सकते। राधिया, जाओ और अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तरा बांधो। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।